तो एक कथा में आपको बता रहा था लड्डू गोपाल की। एक महात्मा थे, अभी अभी हुए कलयुग में, भक्तमाल में उनकी बहुत सारी अच्छी कथाएं हैं। उनका नाम है श्री कुंभन दास। श्री कुंभन दास। उनके बालक थे, छोटे बेटे, उनका नाम था रघुनंदन। क्या नाम था? महात्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, भागवत कथा कहते थे। लेकिन लड्डू गोपाल से, जो छोटा सा विग्रह था, बड़ा प्रेम था। अब उसको छोड़ के जाना बंद कर दिया, कहीं आते जाते नहीं। बोले इनकी सेवा में विघ्न पड़ेगा। वो ऐसे नहीं समझते कि मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, हम कैसे आना जाना करें, विघ्न पड़ता है। आना जाना छोड़ दिया भैया। बोलो जय श्री कृष्ण, राधेश्याम भैया, अब हम नहीं आ पाएंगे। एक दिन की बात, उस नगर में थोड़ा सा आगे गांव से जो नगर जुड़ता था, जैसे चकरभाटा से बिलासपुर, तो किसी ने कहा कि महाराज भागवत कथा प्रेमी भक्त श्रवण करना चाहते हैं। तो बोले आप किसी से करवा लो, बहुत सारे संत हैं। बोले नहीं, आप ही के मुख से सुननी है। बोले हम तो नहीं आ पाएंगे भैया। क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी की सेवा अधूरी रह जाएगी। क्यों अधूरी रहेगी? वहां जाएंगे तो यहां सेवा कौन करेगा? महाराज जी आप ये भी तो सुनो कि सैकड़ों लोग आपके मुख से जो कथा अमृत पान करेंगे, हाँ, उनको कैसा आनंद होगा। बोले ऐसा क्यों बोलते हो, और भी संत हैं, उनसे भी तो श्रवण कर सकते हैं। बोले हमें आपके मुख से श्रवण करने की इच्छा है। आप एक काम कीजिए, आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए, रात को हम आपको वापस छोड़ देंगे, ज्यादा दूर तो है नहीं। सुबह सेवा करके चलना, और शाम को संध्या को जैसे ही विश्राम होगा कथा का, हम आपको वापस छोड़ देंगे घर में। बोले हाँ ये ठीक हो सकता है। और फिर दोपहर की सेवा कैसे होगी? तो इतने में बालक आया, रघुनंदन। बोले हम बैठे हैं ना पिताजी, हम करेंगे ना। छोटा सा बालक, अरे छोरा तू ठीक से करेगा? हाँ बाबा जी करेंगे जरूर। तो बोले चलो, भागवत कथा पक्की हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। 2-4 दिन में मंडप सज गया, तैयारियां हो गई, और बड़े धूमधाम से भागवत कथा का पहले दिन जैसे आरंभ हुआ, कुंभन दास जाने लगे और बेटे को बुलाया। ओ बेटा रघुनंदन, जी बाबा जी, ये हमने प्रसाद तैयार किया। हाँ, अभी ठाकुर जी देखो, उनको बढ़िया प्रेम से बैठकर ये भोजन प्रसाद पाना है, ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, उसके बाद तुमको खाना है। ध्यान देना, कुंभन दास जी ने कहा ठाकुर जी को खिला के फिर आपको प्रसाद लेना है। बोले हाँ बाबा जी, आप तो रोज भोग लगाते हो ना? हाँ हम रोज लगाते हैं, तो 7 दिन तुमको लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है बाबा जी, हम लगाएंगे। और कुंभन दास जी प्रसाद देकर चले गए। उधर भागवत कथा चल रही है, और इधर छोटा बालक रघुनंदन बैठ गया भगवान के सामने, मस्त थाली परोस के पास रखी। बोले अब ग्रहण कीजिए। न मंत्र पढ़े, न घंटी बजाई, न शंख बजाया, हाँ, न कोई स्तुति करी। हाथ जोड़ के, माथा टेक के बोलने लगे, कान्हा आपका भोजन प्रसाद तैयार है, खा लीजिए, ग्रहण कीजिए। भगवान का विग्रह था, उसे क्या पता भगवान को कैसे भोग लगता है। वो तो सरल था, बालक तो सरल होते हैं। अब पिताजी भी उसको ये नहीं समझाते कि भगवान को रखना है और आंखें बंद कर देनी है और समझ लेना है कि भगवान ने खा लिया। अब वो तो बिल्कुल सरल, उसने सोचा भगवान आकर बैठकर खाते होंगे, क्योंकि उनका भाव पक्का था, मूर्ति नहीं भगवान थे। अब कहने लगा ठाकुर जी आप इतनी देर लगा रहे हो, और कुछ ख्याल है आपको? आपके बाद हमको प्रसाद खाने के लिए कहा है। अरे अपनी नहीं हमारी तो फिक्र करो, हमसे ज्यादा भूख सहन होती नहीं, खा लो। अब भगवान ने नहीं खाया। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अब ऐसी भूख लगी महाराज, बाल सुलभ स्वभाव, बच्चा रोने लगा, रघुनंदन रोने लगा, भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप दया करो, भोजन स्वीकार करो, हमारे बाबा जी भी नाराज होंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, पाप लगेगा आपको, हम हाथ जोड़ते हैं प्रभु प्रसाद पाओ। रोने लगे, कीर्तन करने लगे। सुना है कीर्तन से रीझ जाते हो, आंसू बहाने लगे, मस्तक रख दिया चरणों में, आंसू चरणों में चढ़ गए, भगवान ने स्वीकार कर लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए,
है ना, 16 साल में नहीं आए भगवान, ऐसे ही 2 साल के रूप में लड्डू गोपाल बन के छोटे से आ गए। और जो देखा, आहा, भगवान को देखा तो अपनी सुध बुध भूल गए। और भगवान बड़े प्रेम से जिमने लगे। हाँ, देख के आनंद आ गया। भगवान को खिलाता, पानी डाल देता, सब्जी डाल दी, भगवान ने पूरा भोजन खा लिया। भगवान जाने लगे तो बाह पकड़ ली, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भोजन तो कर लिया। तो बोले 7 दिन भोजन करना है। आज जो नचाया है ना हमको, ये 8वें दिन बाबा जी को नचाना, फटाक से खा लेते उनका भोजन। हमने क्या पाप किया? कल भी ऐसे मुरली बजानी पड़ेगी क्या? बोले बंसी तो हम बजाते हैं। तो बोले कल भी? बोले कल नहीं, तुरंत आ जाएंगे, वचन देते, कल जल्दी आ जाएंगे। बोले ठीक। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बालक ने बेचारे ने कलेवा तो किया नहीं, सुबह का सीधा ब्रेकफास्ट चली गई, लंच लिया आज देर से, वो भी शाम को। 3 घंटे तो भगवान ने नचा दिया ना। हाँ, और शाम को रात सूर्यास्त होने के बाद बाबा जी पहुंचे। हाँ कहो रघुनंदन, आइए बाबा जी आइए, अच्छी सेवा दे के गए हमको। हाँ, अरे कहो ठाकुर जी को भोग लगाया? अरे भोग तो लगाया, इतनी देर? रघुनंदन कहने लगा कि ठाकुर जी ने कितनी देर लगा दी? इतनी देर। और पंडित जी समझ रहे हैं कि हमको आने में देर हो गई। बोले भाई अब देर में भी भलाई है। हाँ, देर में भी भलाई है, कोई कृपा होगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा प्रसादी तो दो। बोले कौन सी प्रसादी? बोले जो ठाकुर जी को भोग लगाए, मैं तुमको प्रसादी नहीं खिलाता। अच्छा, वो तो खा गए ठाकुर जी। अब पंडित जी ने सोचा रात हो गई होगी, प्रसाद बट गया होगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गए, बोले बेटा प्रसाद रखा है, भोजन भगवान को खिला देना। जी बाबा जी। और सुनो प्रसादी रखना। जी बाबा जी। अब दूसरे दिन भगवान को जैसे ही भोजन रखा, थोड़ा डर रहे थे आज फिर तो नाच नहीं नचाएंगे, लेकिन भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे, है ना। नवम सरल सब सन छल हीना, इसलिए बच्चों को भगवान कहा जाता है कि भगवान के रूप है। छल आता नहीं, संशय होता नहीं, शक होता नहीं, सब पे भरोसा कर लेते हैं महाराज। एक किडनैपर आ जाए, अपहरण करता, उसके साथ भी चले जाते, ऐसे भोले भाले। कोई टॉफी खिला दे तो उससे प्रेम करने लगते। भगवान कहते हैं बच्चे बन जाओ, उम्र से तो नहीं बन सकते, स्वभाव से बच्चे बन जाओ। हरे कृष्ण। अब ऐसे करते, दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले भैया प्रसादी। भगवान ने साक्षात प्रसाद लिया। बोले प्रसादी बचाई नहीं, खा गए भगवान, ले गए। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन प्रसादी कहा तो भगवान पा गए, और सच में भगवान पूरा खा लेते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब 7वें दिन महाराज आए, 7वें दिन बोले भोग रखा है भैया। जी बाबा जी। आज लगाना? जी बाबा जी। और प्रसादी बचाना? जी बाबा जी। हम क्या वो बचाए ना, आप हमको कहते हो, वो बचाते नहीं, आप हमको कहते हो प्रसादी बचाना, प्रसादी बचाना। हम क्या उनका हाथ रोक लें? प्रसादी बचाना। बोले थोड़ा सा, अरे भैया कम से कम तुम 4 पेड़े रखे तो 2 पेड़े नहीं, 1 पेड़ा नहीं, आधा पेड़ा नहीं, इतना तो हमारे लिए बचना चाहिए। हाँ, बोले देखते हैं, आप जाओ, देर हो रही है आपके कथा को। महाराज पंडित जी चले गए। महाराज कुंभनदास महाराज 7वें दिन भी प्रसादी नहीं बची। अब शक हुआ, कुंभनदास कहने लगे छोरा बिगड़ गया, ये रघुनंदन ये बदमाश हो गया। ये क्या करता है? प्रसादी रखता है ठाकुर जी के सामने, खुद लपेट लेता है। शर्म नहीं आती? बाप के लिए थोड़ी सी तो बचानी चाहिए, इतनी तो बचाता, शगुन तो करवाता। आज हम इसकी खबर लेंगे। आज कथा विश्राम हो गई, पूतना भी मर गई, हाँ, और कंस मामा भी मर गए, सब चले गए। अब आज विश्राम हुई कथा, आज ठाकुर जी भागवत में समा गए। आज हम ऐसा करते हैं, आज इस लड़के की खबर लेते हैं। अब भक्त कुंभन दास जी ने बढ़िया प्रसाद बनाया, शुद्ध घी के लड्डू बनाए, और मस्त 4-6 लड्डू बना के और बेटे को दिया। अरे बेटे रघुनंदन। जी बाबा जी। अब तुम भोग लगाना तो अच्छे से सीख गए हो। हाँ, पहले दिन थोड़ी तकलीफ हुई, अब सब बढ़िया चल रहा है, तो आज ऐसा करो तुम ही भोग लगा दो, है ना, हम थोड़ा इधर काम में व्यस्त हैं। जी बाबा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सुनो, क्या प्रसादी बचाना? प्रसादी बचाना।
चले गए, प्रसाद लेके ठाकुर जी के सामने रखा। ठाकुर जी पधारिए, प्रसाद पाइए। तो ठाकुर जी तुरंत प्रकट हुए महाराज, बोले वाह वाह, आज तो भैया रघुनंदन, आज तो बढ़िया प्रसाद ही है, क्या खुशबू उठ रही है, शुद्ध घी के बूंदी के लड्डू। एक भगवान ने उठाया, गटक गए, दूसरा उठाया, बोले महाराज आप तो खा जाते हो, हमारे बाप भरोसा नहीं करते हमारे ऊपर, उनको पता नहीं क्या लगता है, वो रोज रोज करते प्रसादी प्रसादी प्रसादी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, वो तो छलिया हैं, उनको ऐसी लीलाएं करने में रस आता है, क्योंकि देख रहे हैं कि उनकी भी भक्ति है, उनको भी जोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर भी तरस आ गया भगवान को, तभी ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान ने एक लड्डू खाया, दूसरा खाया, तो अब कुंभन दास जागे, बोले अब देखते हैं, समय हो गया है, ये छुरा चट कर रहा होगा। और जो महाराज धीरे से आए और दरवाजे के भीतर दरवाजा हल्का सा खोल के जो निहारा, तो साक्षात भगवान श्री बाल गोविंद भगवान लड्डू का भोग लगा रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। दूर से देखा चला के प्रभु, और चरणों में लोटपोट हो गए, चरण पकड़ लिए, जैसे ही भगवान के चरणों में गिरे माफी मांगने लगे, प्रभु क्षमा त्राहि माम। देखा तो भगवान गायब, भगवान मूर्ति बन गए। हरे कृष्ण, भगवान मूर्ति बन गए। और किस मुद्रा में थे भगवान उस समय? एक हाथ में लड्डू है और दूसरा लड्डू भीतर जाने वाला है, दोनों हाथ में लड्डू सरकार के, एक मुख में डाल रहे हैं, मुख में लड्डू पड़ा है, एक हाथ में, एक पकड़े हुए हैं। और जैसे ही कुंभन दास आए, भगवान जड़ बन गए, सीधा मतलब विग्रह बन गए, मूर्ति बन गए भगवान। अब तो जोर जोर से रोने लगे। प्रभु सच में इस संदेह भक्ति में करना विनाशकारी है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में संदेह मत करो, शक मत करो। प्रभु मैंने संदेह किया, प्रभु आप पे थोड़ी ना किया, मैंने तो छोरे पे किया, हमें क्या पता, हम तो जीवन भर आपको ऐसे ही जिमाते रहे, हमने तो कभी भी भोग लगाया, आप पास आए नहीं। प्रभु इस बालक पे कैसे राजी हो गए? बालक पूछने लगा, बाबा जी क्या कर दिया आपने, ये कन्हैया मूर्ति कैसे बन गए? पहले तो पूरा भोग खा के जाते थे, आप ही कहते थे ना प्रसादी प्रसादी प्रसादी, लो खाओ अब प्रसादी। तब आकाशवाणी हुई भगवान के श्री मुख से कि आप और प्रेम करो, भक्ति बढ़ाओ, आप हमें बहुत प्यारे हो कुंभन दास जी, पर आपका जो बालक है वो तो सरल हृदय है, कोमल हृदय है, विश्वासी भक्त है, उसकी श्रद्धा पक्की है, इसलिए मैं उसका प्रकट होकर भोग स्वीकार करता था। बोलो भक्त उनके भगवान की।